अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जनाब शाम का टाइम। तो एज़ यूजुअल हम लोग शाम की वॉक से वापस आ रहे थे कि टर्किश स्टोर के पास मैंने फ़्रेश वाले फ्रूट्स देखे, तो मैंने सोचा आज यही ले लेती हूँ और अल्डी लीडल नहीं जाती, क्योंकि हम लोग वैसे अल्डी लीडल वगैरह से ही लेके आते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का और फ्रेश फ्रूट मिलता है। लेकिन यह है कि आज बस ये अपने देसी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा देसी तो खैर नहीं कह सकते, सारे तो नहीं है, लेकिन मुझे ये खुबानी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लेके आ गई। अब देखते हैं कोई खाता है या नहीं खाता, लेकिन रंग बिरंगी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये है जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और आज इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अपनी आउटिंग शेयर करूँगी, अपना जो वीकेंड का हम लोग तकरीबन हर दफ़ा ही वीकेंड पे कहीं ना कहीं हम लोग चले जाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या इंजॉयमेंट हमारी हो रही है, क्या बच्चों के साथ हम लोग सैर वगैरह करेंगे, वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। और फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल जो मैं नॉर्मल लेती हूँ, 2 स्लाइस ब्रेड के, और साथ में कभी योगर्ट भी ले लेती हूँ। और योगर्ट में जो इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पे ब्लाउबेरन कहते हैं, लेकिन ब्लूबेरीज़ जब हम लोग डालते हैं थोड़ी सी चीनी भी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का, ये हेल्दी भी है और मज़े का भी है। तो यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी। और आउटफिट मैंने ये आज यूज़ किया है। जैकेट मैं अपने साथ लूँगी, क्योंकि वेदर यहाँ पे वही का वही वेदर है, वैसे का वैसा ही वेदर है, चेंज नहीं हो रहा। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रे सा वेदर है, हवाएं बहुत चल रही हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा हम लोग ले लेते हैं, जैकेट्स वगैरह अपने साथ ले लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठंड तो फिर ये है कि बचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए साथ में। तो फिर मैंने अपने साथ भी लिया। निदा ने तो अपना जैकेट पहन ही लिया था, और रेयान का भी मैंने हल्का सा जैकेट पहना के, और जो मोटी वाली होती है वो मैंने साथ में ले ली। तो बस यहाँ पे हम ये देखिए, हमारा जो जो आसमान है ना, वो बस फुल ही रहता है इन डार्क बादलों से। लेकिन कभी कभी इंजॉय भी करता है इंसान, लेकिन कभी कभी बोर भी हो जाता है जब हम लोग कहीं बच्चों के साथ ओपनली पार्क नहीं जाते। वहाँ पे भी ज़ाहिर है बच्चों को खैर हम लोग पहना देते हैं चीज़ें जो बारिश वाली होती हैं, लेकिन फिर भी इतना मज़ा तो नहीं आता जो फ्रेश और सनी वेदर में आता है। खैर रवानगी हमारी शुरू हो गई थी और हम लोग जा रहे थे लेवरकुज़न हमारे सिटी के करीब ही दूसरी सिटी है छोटी सी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग पहले यहाँ पे रहते थे। मैं तो खैर 2-3 महीने ही रही हूँ जब मैं पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुई थी। तो 2007 की बात है कि 2-3 महीने रह के, और निदा की जो बर्थ प्लेस है वो भी यही लेवरकुज़न ही है। तो फिर हम लोग इस सिटी में शिफ्ट हो गए थे, और ये सिटी काफ़ी बड़ी है हमारी वाली, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। और आजकल हमें थोड़ा सा कुछ हुआ है कि हमें ज़्यादा ये ग्रीनरी वगैरह ज़्यादा अच्छी लग रही है। यानी सिटीज़ वगैरह, सिटी सेंटर हो गए, शॉप्स वगैरह हो गए, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वहाँ पे खैर रश तो नहीं होता आजकल, लेकिन फिर भी ये है कि कभी कभी हो जाता है ना, तो इसलिए अवॉइड ही कर रहे हैं। और हम लोग झील वगैरह ज़्यादा आजकल हमें अच्छा लग रहा है कि हम लोग ग्रीनरी और नेचर वाली जो चीज़ें हैं तो वो देखे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, लोग बिल्कुल ना होने के बराबर थे, यानी वॉक वगैरह और जॉगिंग वाले लोग तो थे जो जॉगिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चूँकि बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए थे बीच पे, लेकिन फिर वो हट भी गए थे। तो खैर यहाँ इन चीज़ों का मज़ा और यहाँ पे आने का मज़ा तो आपको समर में ही मिलता है, और समर में आके फिर आपको जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे पानी में जाना मना है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो रेत साइड है, बीच है, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो खैर मुझे तो धूप से इतना प्यार नहीं है, धूप से मुझे इतनी वो मेरा लगाव नहीं है, क्योंकि धूप में बैठने से फिर यह है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं बैठती ज़्यादा धूप में। लेकिन खैर यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया कि मैं अपने
जो मेरे चैनल का नाम है बीच पे आगे मैं वो ही छोटा सा बीच है उस पर मैं अपने चैनल का नाम ही लिखूँ। और पता है क्या हो गया कि मैंने नाम तो मैंने पूरा लिखा पर आर में खा गई, आर में बिल्कुल भी मैं भूल गई थी आर लिखना। तो जब मैं घर आई हूँ मैं सोच रही थी वो कुछ कमी थी उसमें, तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें आर नहीं लिखा था। खैर यहाँ पे ये देखिए डक और उसके बेबीज़ बहुत प्यारे प्यारे थे। तो ये बाके आ गए थे हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं था कि इनको खाना वगैरह डालना अलाउ है या नहीं है, इसलिए तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला। और हल्की हल्की बारिश और यहाँ पे बीच में वॉक करना, इसका अलग ही मज़ा है। और ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे। निदा भी कह रही थी मामा क्या हम लोग इसमें बैठ सकते, मैंने कहा मैंने तो नहीं बैठना। और यहाँ बस राउंड हम लोगों ने लगा लिया था, पूरे झील से गोल राउंड हम लोगों ने लगा लिया था। काफ़ी वॉक हो गई थी हमारी, थक भी गए थे और भूख भी बहुत लगी थी। बच्चों के साथ मैंने छोटी छोटी चीज़ें ले ली थी घर से, लेकिन यह है कि मैंने कहा इस दफ़ा मैं घर से कुकिंग लेके कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, हम लोग वहीं से ही पिक कर लेंगे। तो बस बच्चों के लिए तो हम लोग चले गए थे फिर मैकडॉनल्ड। और मैकडॉनल्ड ये है कि निदा को फ़िश वाला अच्छा लगता है, फ़िश फिले, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने यही ले लिए थे। और मेरे हस्बैंड के लिए फिर हम लोगों ने टर्किश, क्योंकि हलाल का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो हम लोगों ने फिर टर्किश से डिनर ही ले लिया था। और जनाब फिर हम लोग आ गए थे पार्क में, और पार्क में एक बहुत ही बड़ा और घना सा दरख्त था, तो इसके नीचे हम लोग फिर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और यहीं पे कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज़। तो ये रहा निदा का मेन्यू। और रयान भी मस्तियाँ कर रहा था, पहले तो नहीं खा रहा था लेकिन फिर मजबूरन इसको खिलाना पड़ता है। और बस उसके बाद जब उससे रेयान से मैं फ़ारिग हो गई थी तो फिर मैं बैठ गई थी अपना खाना खाने के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ मेरा जो सैंडविच डिनर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है, और अगर मिर्ची वगैरह इसमें ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा मज़ा देता है इस मौसम में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।